Yes students, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम पार्ट 2 फस्ट वीडियो दे विच मैं तुहानू 3 एग्जाम्पल्स दित्तियां सीगियां सॉल्व करन वास्ते कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनस। उहदा क्वेश्चन 1 है जिहड़ा कि मैं तुहानू अज इत्थे सॉल्व करके दिखाऊंगा। जिहड़ा ये फस्ट क्वेश्चन सीगा इहनू तुसीं दो मैथड्स दे नाल सॉल्व करना सी, दैट इज़ नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड एंड द लोएस्ट कॉस्ट मैथड। फस्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन नू नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड दे नाल सॉल्व करके तुहानू शो कर रहे हैं। आई होप वैसे तुसी सारे ने सॉल्व कर लिया होगा। इफ़ फिर भी जे किसी की कोई प्रॉब्लम है तो इत्थे क्लीयर हो जाएगी। पहला मैं तुहानू क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा। इत्थे अपने कोले फैक्ट्री 1 फैक्ट्री 2 फैक्ट्री 3 देयर आर 3 फैक्ट्रीज ने। वेयर हाउस 1 वेयर हाउस 2 वेयर हाउस 3 एंड वेयर हाउस 4 ये 4 वेयर हाउस ने। फैक्ट्री और वेयर हाउस दे नंबर्स बैलेंसड है या नहीं है ये मैटर नहीं करते। से कि फैक्ट्रीज अपने को 3 ऑप्शंस ने, वेयर हाउस दे विच अपने को 4 ऑप्शंस ने। बट जे आपां गल करिए ताडी डिमांड एंड सप्लाई दी, दैट इज़ इक्वल। ये इक्वल होनी चाहिए है। जदों भी तुसी क्वेश्चन नू चैक करना है पहला कि वो बैलेंसड है या अनबैलेंसड है, तो आपां सिर्फ सप्लाई या डिमांड एंड सप्लाई का टोटल चैक करना है। नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज दे नाल कोई मैटर नहीं हुंदा, कोई फर्क नहीं पैंदा। चाहे एक रोज घट ने कॉलम्स ज़्यादा ने मीनस फैक्ट्रीज घट ने वेयर हाउस ज़्यादा ने, उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड या डिमांड एंड सप्लाई ये किते भी एक्सचेंज हो सकती है, इन्हां दी पोजीशन चेंज हो सकती है, तो वो तुहाडा टोटल इक्वल होना चाहिए आ। इस क्वेश्चन दे विच ऑलरेडी टोटल इक्वल है। अपने कोल 500 तुहाडे कोले टोटल फैक्ट्रीज दी सप्लाई है एंड टोटल डिमांड जिहड़े वेयर हाउसिस दी है वो भी अपने कोल 500 यूनिट्स हैगी है। तो हुण इस क्वेश्चन नूं आपां नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड दे नाल सॉल्व करांगे। नॉर्थ वैस्ट कॉर्नर मैथड दे नाल जदों तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करदे हो तो उहदे विच तुसीं इस पॉइंट तो स्टार्ट करना है, इस बॉक्स तो स्टार्ट करना है। तो इट मीन सब तो पहला जिहड़ी आपां डिस्ट्रीब्यूशन करनी है यूनिट्स दी वो इस बॉक्स च करांगे। अपने कोल इस बॉक्स दे लई जिहड़ी डिमांड एंड सप्लाई है उहदे विचों तुहाडे कोल वेयर हाउस 1 दी टोटल डिमांड है 90 यूनिट एंड फैक्ट्री 1 दी टोटल सप्लाई है 100 यूनिट। जिहड़ी वैल्यू इहदे विचों लीस्ट है वो वैल्यू आपां इत्थे एंटर करांगे और दोनों साइड तो उन्होंने माइनस कर देंगे। जे कुछ बैलेंस बचेगा वो आप इत्थे नोट डाउन करांगे। से वेयर हाउस 1 दी टोटल डिमांड जिहड़ी सीगी वो आपां ने कवर कर ली है फैक्ट्री 1 दी सप्लाई तो। बट फैक्ट्री 1 दी टोटल सप्लाई सी 100 यूनिट, इट मीनस उहदी रिमेनिंग सप्लाई जिहड़ी अपने को है दैट इज़ 10 यूनिट्स। तो आप फैक्ट्री वेयर हाउस 1 दे विच हुण फरदर होर डिमांड नहीं है तो आप मूव करांगे वेयर हाउस 2 दे विच। वेयर हाउस 2 दे विच तुहाडे कोल फिलहाल वेयर हाउस 2 दी टोटल डिमांड है जिहड़ी वो 160 यूनिट है। बट फैक्ट्री 1 दी जे आप देखिए तो सप्लाई है 10 यूनिट्स। तो आप फिर लीस्ट वैल्यू इहदे विचों दोनों साइड तो माइनस कर देंगे तो इत्थे तुहाडे कोल रिमेनिंग बच जाणगे 150 यूनिट्स एंड इधर 0 और ये 10 यूनिट इत्थे आपां एंटर करांगे। मीनस फैक्ट्री 1 दी जिहड़ी रिमेनिंग सप्लाई सी वो आपां वेयर हाउस 2 नूं एडजस्ट कर दित्ती है और वेयर हाउस 2 दी टोटल 160 डिमांड सी जिहदे विचों 10 आपां फैक्ट्री 1 तो लै ली और 150 रिमेनिंग बच गई। मीनस फैक्ट्री 1 दी सारी डिमांड कवर होगी तो आपां मूव करांगे फैक्ट्री 2 दे उत्ते। फैक्ट्री 2 दी जिहड़ी डिमांड है वो सप्लाई है 250 यूनिट्स एंड वेयर हाउस 2 दी जिहड़ी डिमांड है दैट इज़ 150 यूनिट। दोनों चों जिहड़ी लीस्ट वैल्यू है वो आपां इत्थे एंटर कर देंगे एंड इहदे नाल तुहाडे कोले 100 यूनिट रिमेनिंग बचदे है फैक्ट्री 2 दी सप्लाई दे और वेयर हाउस 2 दी सप्लाई सारी इत्थे एग्जॉस्ट हो चुकी है, सॉरी डिमांड इत्थे खत्म हो चुकी है। इस तो बाद आपां जे इत्थे अपने कोले वेयर हाउस 2 दी सारी डिमांड ओवर हो चुकी है तो तुसीं मूव करोगे वेयर हाउस 3 ते
ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 3 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 200 ਯੂਨਿਟ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 2 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਯੂਨਿਟ, ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ 100 ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 100 ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਦੀ ਹੈ ਫॉर ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੈਕਟਰੀ 2 ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰੋਗੇ ਫੈਕਟਰੀ 3 ਤੇ। ਫੈਕਟਰੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਦੈਟ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਜਾਂ ਡਾਊਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਾਲਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸੈੱਲ 'ਚ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 100 ਯੂਨਿਟ, ਇੱਥੇ ਹੈ 150 ਯੂਨਿਟ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਐਂਟਰ ਕਰੂੰਗਾ, 100 ਯੂਨਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 50 ਯੂਨਿਟ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਅਗੇਨ 50 ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਲਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ 50 ਹੈ, ਸੇਮ ਹੇਅਰ 50, ਤਾਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡ 50 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 500 ਦੇ 500 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ 1 2 3 ਦੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 1 2 3 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 90 ਯੂਨਿਟ ਇਨਟੂ 30 ਰੁਪੀਜ਼ plus 10 unit into 25 rupees plus 26 unit into 150 unit 150 unit into 26 rupees and then 100 unit into 35 rupees plus 100 unit into 37 rupees plus 50 unit into 30 rupees। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਟੋਟਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ, ਵੇਟ ਅ ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 15,550। I write here 15,550। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, 90 160 200 50 150 250 and 100 and distribution भी ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। this again ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਮੈਥਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੀਸਟ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ, ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਜਾਂ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 20 ਰੁਪੀਜ਼। ਹਰੇਕ ਰੋ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
20 रुपीज़ लोएस्ट कॉस्ट है। हुण आपां इस सैल नूं जे सिलैक्ट करते हैं मीनस वेयर हाउस 4 एंड फैक्ट्री 1। वेयर हाउस 4 की डिमांड है 50, फैक्ट्री 1 की सप्लाई है 100, तो विच एवर इज लीस्ट दैट इज 50 वो आपां इत्थे एंटर करांगे और ये दोनों वैल्यूज़ दे विचों आपां 50 माइनस कर देंगे। 50 इत्थे 0 बच गया, इत्थे तुहाडे कोले रिमेनिंग 50 सप्लाई रह गई। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ वेयर हाउस 4 है ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ डिमांड ओवर हो चुकी है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ वेयर हाउस 4 ਨੂੰ कंसिडर नहीं करना, बाकी ਦੇ रिमेनिंग वेयर हाउसिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ वैल्यूज़ फाइंड करनियां, लीस्ट कॉस्ट फाइंड करनी है। दैट इज़ इस रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ चेक करते हैं 25, हेयर 26 एंड हेयर 31, तो लीस्ट कॉस्ट है तुहाडे कोले 25 पूरे रिमेनिंग सैल्स दे विचों। इत्थे हुण आपां एलोकेशन करांगे। जे आपां फैक्ट्री 1 की रिमेनिंग सप्लाई देखते हैं तो 50 यूनिट है, वेयर हाउस 2 की टोटल डिमांड देखते हैं तो 160 यूनिट है। इत्थे एलोकेशन होएगी लीस्ट वैल्यू इन्हां दोनों दे विचों जिहड़ी लीस्ट वैल्यू है दैट इज़ 50, तो तुहाडे कोले 110 यूनिट रिमेनिंग बच रहे आ वेयर हाउस 2 के कॉलम च। तो ये नाल की हो रहा, फैक्ट्री 1 की सारी सप्लाई ओवर हो चुकी है। तो इट मीनस हुण तुसी फैक्ट्री 1 नूं नहीं देखोगे फरदर एंड वेयर हाउस 4 नूं नहीं देखोगे फरदर, तो तुहाडे कोले रिमेनिंग जिहड़ा पोर्शन बचदा है सिर्फ ए वाला पोर्शन है जिहदे विच फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3, वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2 एंड वेयर हाउस 3 दे कॉमन एरिया जिहड़ा है वो देखांगे। तो इहदे विच जिहड़ी लीस्ट वैल्यू है दैट इज़ 26 रुपीज़। किस पोजीशन ते है? फैक्ट्री 2 वेयर हाउस 2। वेयर हाउस 2 की डिमांड 110 यूनिट, फैक्ट्री 2 की टोटल सप्लाई 250 यूनिट। तो लीस्ट जिहड़ी इहदे विचों वैल्यू है वो आपां इत्थे ट्रांसफर करांगे 110 और ये 110 दोनों साइड्स तो आप माइनस कर देंगे। तो 110 माइनस करके इत्थे तुहाडे कोल बच गया जी 140 यूनिट्स, राइट। तो इधर तुहाडे कोल वेयर हाउस 2 दी वैल्यूज़ ओवर हो चुकी ने। दैन हुण आपां कैलकुलेट करना है कि नैक्सट फरदर देखते हैं लीस्ट कॉस्ट, बट हुण लीस्ट कॉस्ट देखनी किहदे विचों है? फैक्ट्री 1 नहीं देखनी, वेयर हाउस 4 नहीं देखना, वेयर हाउस 2 भी नहीं देखना, कारण वेयर हाउस 2 की भी टोटल डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो अपने कोल जिहड़ियां वैल्यूज़ बचदियां ने दिस 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 एंड दिस 29, 31, 35, 37, लीस्ट कॉस्ट इज 29। तो आप लीस्ट कॉस्ट चूज की, वो एग्जिस्ट करती है फैक्ट्री 2 वेयर हाउस 1, फैक्ट्री 2 वेयर हाउस 1। तो वेयर फैक्ट्री 2 की टोटल सप्लाई 140, फैक्ट्री वेयर हाउस 1 की टोटल डिमांड 90 यूनिट्स। तो दोनों चो लीस्ट वैल्यू जी है वो आप इत्थे एंटर करांगे दैट इज़ 90 यूनिट्स। तो 90 यूनिट्स माइनस करांगे तो तुहाडे कोल इत्थे रिमेनिंग बच जाणगे 50 यूनिट्स। मीनस फैक्ट्री 2 की भी सप्लाई हजे 50 यूनिट्स अपने कोल अवेलेबल है। तो हेयर आपां नूं की मिल रहा है कि वेयर हाउस 1 की भी सारी डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है, वेयर हाउस 2 की, वेयर हाउस 4 की, फैक्ट्री 1 की सारी सप्लाई खत्म हो चुकी है। तो तुहाडे कोल बचदे ने सिर्फ 2 ऑप्शनस, फैक्ट्री 2 वेयर हाउस 3, फैक्ट्री 3 वेयर हाउस 3। तो जे इन्हां दी भी लीस्ट कॉस्ट आपां चैक करते हैं तो लीस्ट कॉस्ट 35 है। तो 35 वाली लीस्ट कॉस्ट की जगह पर जो आप एलोकेशन करांगे तो वो होएगी 50 यूनिट। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री 2 की रिमेनिंग सप्लाई 50 है, वेयर हाउस 3 की टोटल डिमांड 200 है। तो लीस्ट वैल्यू आप इत्थे एंटर करांगे। उस तो बाद तुहाडे कोल जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा 150 यूनिट्स किदे वेयर हाउस 3 दे। तो लास्ट सैल जिहड़ा तुहाडे कोल हुण बचदा है क्योंकि दोनों का इंटरसैक्शनल पॉइंट यही है, तो इत्थे आणगे तुहाडे कोले 150 यूनिट, दोनों साइड ते 150 यूनिट्स सीगे। इस तरह आपां लोएस्ट
कॉस्ट मैथड दे नाल आपां डिस्ट्रीब्यूशन कीती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे विच। तां हुण आपां इस दे अकॉर्डिंगली आंसर कैलकुलेट करते हैं, वो आएगा जी 50 यूनिट्स इंटू 25 रुपीज़, अगेन प्लस 50 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज़, प्लस 90 यूनिट्स इंटू 29 रुपीज़, प्लस 110 यूनिट्स इंटू 26 रुपीज़, प्लस 50 यूनिट्स इंटू 35 रुपीज़, प्लस 150 यूनिट्स इंटू 37 रुपीज़। दैन इनू आपां जे टोटल करांगे तां ये जिहड़ी तुहाडे कोल वैल्यू आएगी दैट इज़ 15,020 रुपीज़। 15,020 रुपीज़। देखो नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड नाल वैल्यू तुहाडी आई कॉस्ट 15,550, लीस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल तुहाडे कोल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 15,020 रुपीज़। जे आपां दोनों चों बैटर ऑप्शन देखांगे तो ऑबवियस है लोएस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल जिहड़ा आंसर आया तां तुसीं उही चूज़ करोगे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उहदा जिहड़ा कॉस्ट है वो मिनीमाइज होवे तां जो उहदा प्रॉफिट वध सके। तां जे आपां ए वाला मैथड यूज़ करते हैं या इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपां फैक्ट्री वन और फैक्ट्रीज़ दी और वेयर हाउसिस दी डिमांड एंड सप्लाई की मैचिंग करते हैं तो तुहाडी कॉस्ट मिनीमाइज हो रही है। हुण इत्थों आपां अगे फर्दर मूव करते हैं। मैं नैक्सट टॉपिक क्लीयर समझाने तो पहला तुहानूं मैं ये दस रहा कि दो क्वेश्चन मैं तुहानूं होर दिते सीगे लास्ट वीडियो दे विच शो कीते सी, जिन्हां दे विचों क्वेश्चन 2 नूं तुसीं नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड दे नाल सॉल्व करना सी। उहदा आंसर है जी 462। आई होप कि तुसीं वो सॉल्व किया होएगा, नहीं तो दोबारा ट्राई करियो इस वीडियो नूं देखण तो बाद। उहदा आंसर आएगा 462। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जिहड़ा मैं तुहानूं दित्ता सी तुहाडे नाल शेयर कीता सी उहनूं तुसीं लीस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल सॉल्व करना सी, और लीस्ट कॉस्ट मैथड दे नाल उहदा आंसर आएगा 810 रुपीज़। तां ये तुसीं दोनों क्वेश्चनस हुण इस वीडियो नूं देखण तो बाद मैनूं लगदा ईजीली कर पाओगे। ठीक है जी। इस तो बाद मैं तुहानूं स्टार्टिंग फस्ट वीडियो 'च दस्सिया सी कि इनीशियल फिजिबल सोल्यूशन नूं कैलकुलेट करन दे 3 मैथड ने। फस्ट इज़ नॉर्थ वैसट कॉर्नर मैथड, सैकेंड इज़ लोएस्ट कॉस्ट मैथड, थर्ड इज़ वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड जिन्हों आपां वैम भी कहने हैं। तां अज मैं तुहानूं सेम क्वेश्चन दे उपर, क्योंकि ये क्वेश्चन नूं आपां ऑलरेडी 2 मैथड्स दे नाल सॉल्व किया होया, सेम क्वेश्चन नूं मैं वैम दे नाल भी सॉल्व करके तुहानूं शो करदा हां तां जो तुहानूं कंपैरिजन क्लीयर हो जाए। तां आपां ने इस क्वेश्चन नूं हुण वैम वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड दे नाल सॉल्व करना है। वैम दे नाल क्वेश्चन नूं सॉल्व करन तो पहला जो आपां ऑलरेडी कर चुके हुए हैं उन्होंने मैं थोड़ा अरेज कर रहा जी। 90 अगेन 160 यूनिट, 200, 50, 150, 250, 100। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मैथड दे नाल क्वेश्चन नूं सॉल्व करन दे लई तुहानूं कैलकुलेट करना पैंदा है जी यूनिट पैनल्टीज़। आपां देखदे हां यूनिट पैनल्टीज़ हुंदा की है और उहनूं कैलकुलेट किद्दां करदे आ। मैं इत्थे लिख रहा जी स्मॉल यूनिट पैनल्टी। यूनिट पैनल्टीज़ कैलकुलेट करन लई ये रो वाइज एंड कॉलम वाइज बोथ वे कैलकुलेट करते हैं जी। एक्चुअल च
रो वाइज जो तुसी यूनिट पैनल्टीज कैलकुलेट करनियां ने, सॉरी आपां लोएस्ट कॉस्ट मैथड के आंसर भी इत्थों पहला रिमूव कर रहे हैं क्योंकि मे बी ये जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो डिफरेंट पोजीशन ते डिस्ट्रीब्यूशन होवे तां ये आपां रिमूव कर ले। तो हुण मैं तुहानूं दस रहा यूनिट पैनल्टी फर्स्ट मैं रो वाइज कैलकुलेट कर रहा जी। इस रो की यूनिट पैनल्टी कैलकुलेट करन लई इस रो दे विच जिन्नियां भी कॉस्ट ने तुहाडे कोले, फर्स्ट इज 30, सैकेंड इज 25, थर्ड इज 40, लास्ट फोर्थ वन इज 20। इन्हां चों लीस्ट टू वैल्यूज आपां पिक करांगे। लीस्ट टू वैल्यूज मीनस 20 एंड 25। सब तो छोटी वैल्यू है 20 तो नैक्सट जे आप वैल्यू देखते हैं तो 25। इन्हां दोनों का डिफरेंस दैट इज अ यूनिट पैनल्टी। तो आप इस रो की यूनिट पैनल्टी फाइंड कर ली जी, दैट इज अ 5। सेम आप मैथड यूज करांगे रो 2 दे विच। इहदे विच 29, 26, 35 एंड 40। लीस्ट वैल्यू इज 26, लीस्ट तो एक वैल्यू अबव जी हैगी है दैट इज 29, दोनों का डिफरेंस दैट इज 3। ठीक है जी। इस रो की यूनिट पैनल्टी है 3 मीनस लीस्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस तुहाडे कोल होएगा यूनिट पैनल्टी। जे आप इस रो की गल करते हैं दैट इज 30 एंड 31, लीस्ट टू वैल्यूज, तो यदि यूनिट पैनल्टी आ गई तुहाडे कोले 1। ओके जी। सेम हेयर आपां कॉलम वाइज भी यूनिट पैनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। कॉलम वाइज तो कॉलम वाइज यूनिट पैनल्टी कैलकुलेट करने दे लई इस कॉलम दे विच वैल्यूज हैगियां ने 30, 29, 31। तो फर्स्ट कॉलम की यूनिट पैनल्टी आएगी 29 एंड 30 का डिफरेंस दैट इज 1। सैकेंड कॉलम दे विच लीस्ट टू वैल्यूज हैगियां ने 25, 26 एंड 33 दे विचों 25 एंड 26, इहदी यूनिट पैनल्टी आएगी 1। थर्ड दे विच 35, 37 एंड 40 चो 35, 37, तो यूनिट पैनल्टी आएगी जी 2। सेम आपां इत्थे भी यूज करांगे 20, 40 एंड 30। 20, 40 एंड 30 लीस्ट टू वैल्यूज हैगियां ने 20 एंड 30, तो यूनिट पैनल्टी आ गई जी इत्थे तुहाडे कोले 10। इस तरह तुहाडे कोले रो वाइज सॉरी कॉलम वाइज एंड रो वाइज यूनिट पैनल्टीज आ गई। मीनस फर्स्ट रो की यूनिट पैनल्टी 5, सैकेंड रो की 3, थर्ड रो की 1, वेयर हाउस 1 की 1, वेयर हाउस 2 की 1, वेयर हाउस 3 की 2, वेयर हाउस 4 की 10। इहदे नाल तुहाडे कोल यूनिट पैनल्टीज आ गई। तो ये यूनिट पैनल्टीज दे विचों तुसी सब तो हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी फाइंड करोगे। हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी है तुहाडे कोले 10। मीनस तुसी ये कॉलम सिलेक्ट करना है, मैं इत्थे एरो बना देना है। मीनस आपां ने ये कॉलम चूज कर लिया जिहदे विच आपां सब तो पहला एलोकेशन करांगे क्योंकि तुहाडे कोले सब तो हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी इस कॉलम दे विच है वेयर हाउस 4 दे विच। जिहड़ा कॉलम तुसी सिलेक्ट किया आ उस कॉलम दे विच सब तो लीस्ट कॉस्ट फाइंड करनी है जी। इस तो बाद सब तो लीस्ट कॉस्ट किहड़ी है 20। तो मैं इस 20 वाले प्लेस के उत्ते सब तो पहली एलोकेशन करूंगा। वो किवें होगी? सेम एज डिमांड एंड सप्लाई चो जिहड़ी लीस्ट वैल्यू है जी मैं वो सिलेक्ट करूंगा, वो आएगी 50 यूनिट। तो रिमेनिंग इत्थे बच गए जी तुहाडे कोल 50 यूनिट। मैं सारा एक्सप्लेन दोबारा कर रहा। पहला आपां कैलकुलेट करने हैं जी यूनिट पैनल्टीज रो वाइज एंड कॉलम वाइज। इनू कैलकुलेट करने का मैथड है रो दे विच जिन्नियां भी वैल्यूज ने उन्हां चों लीस्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस। तो इहदे नाल तुहाडे कोले सेम एज कॉलम दे विच जिन्नियां भी वैल्यूज ने कॉस्ट हैगियां ने उन्हां दा डिफरेंस लीस्ट टू वैल्यूज का डिफरेंस वो इत्थे आएगा। तो जेड़े यूनिट पैनल्टीज तुहाडे को आ गईयां इन्हां दे विचों हाईएस्ट यूनिट पैनल्टी रो च भी हो सकती है कॉलम च भी हो सकती है। जिथे भी है वो तुसी रो या कॉलम सिलेक्ट कर लेना है। उस कॉलम या रो दे विच जेड़ी सब तो लीस्ट कॉस्ट है
दैट इज द पॉइंट जिथे तुसी सब तो पहला डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे यूनिट्स, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 20 ਰੁਪੀਜ਼, ਤਾਂ 20 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 50 ਯੂਨਿਟ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ 50 ਯੂਨਿਟ, ਸਪਲਾਈ ਹੈ 50, ਤਾਂ ਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਨਲਟੀ, ਯੂਨਿਟ ਪੈਨਲਟੀ रो वाइज एंड कॉलम वाइज। हुण इत्थे जदों तुसीं देख रहे हो सैकेंड पैनल्टी फाइंड करनी है, तां वेयर हाउस 4 दी पैनल्टी आपां फाइंड नहीं करनी। रीजन बीइंग क्योंकि वेयर हाउस 4 दे विच तुहाडे कोल डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है, तां वेयर हाउस 4 नूं तुसीं इत्थों इग्नोर करना है पैनल्टी काउंट करन दे टाइम दे उत्ते। मीनस आपां वेयर हाउस 4 नूं इत्थे इग्नोर करांगे, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਸਟ ਰੋ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ 20 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 30, 25 ਐਂਡ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਸਟ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ 30 ਐਂਡ 25, ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਪੈਨਲਟੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 5। ਅਗੇਨ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 29, 26, 35, 40 ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ 26 ਔਰ 29 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 30, अगेन 31, 33, 37 एंड 30, बट इत्थे भी आपां 30 नूं इग्नोर कर रहे हैं। रीजन बीइंग दैट 30 जिहड़ा है वो वेयर हाउस 4 दे कॉलम च है, वेयर हाउस 4 नूं आपां कंसिडर नहीं करना क्योंकि वेयर हाउस 4 दी डिमांड एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो आपां इत्थे 31 एंड 32 नूं सिर्फ लीस्ट 2 वैल्यूज़ नूं लैके पेनल्टी फाइंड करांगे, दैट इज अ 2। 31 एंड 33 दा डिफरेंस। कॉलम वाइज अगेन सेम वैल्यूज आनगियां क्योंकि सारे कॉलम यूज हो रहे हैं। 1, 1 एंड 2, इत्थे कोई वैल्यू नहीं आएगी, करके देख लो भावें। 29 एंड 30 का डिफरेंस 1, 26 एंड 25 का डिफरेंस 1, 35 एंड 37 का डिफरेंस 2। इत्थे आपां कैलकुलेट ही नहीं करना क्योंकि ये कॉलम आपां इग्नोर कर रहे हैं। दैन सैकेंड पैनल्टी च जे तुसी देखोगे तो तुहाडे कोले हाईएस्ट पैनल्टी 1, 1, 2, 5, 3, 5 मीनस मैं तुहानूं पहलां ही दस चुकिया कि हाईएस्ट पैनल्टी रो एंड कॉलम किसे च भी आ सकती है। तुसी रो एंड कॉलम दोनों साइडां चों चैक करोगे कि कित्थे तुहाडे कोल हाईएस्ट पैनल्टी है। तो मेरी हाईएस्ट पैनल्टी आई जी फैक्ट्री 1 रो दे विच, मीनस इहदे विच हुण आपां एलोकेशन करांगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 4 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 1, 2, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ 25। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਹੈ 25। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ total demand is 160, total supply is 50, least value 50, then ये आपां क्रॉस कर दिता, अपने को इत्थे रिमेनिंग बच गए जी 110 यूनिट। अगेन आपां सैकेंड एलोकेशन कर ली ते हुण आपां करांगे कैलकुलेट करांगे थर्ड पेनल्टी। थर्ड पेनल्टी कैलकुलेट करने लई अगेन आप वॉच करांगे पहला कि किहड़ी रो जां किहड़ा कॉलम कंप्लीट होया। तो हुण आपां इत्थे फस्ट रो दी वैल्यू नूं कंसिडर नहीं करांगे। फैक्ट्री 1 दी सारी सप्लाई जिहड़ी सी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो हुण आपां इस रो नूं इग्नोर कर दांगे और W4 ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। मैं ਇੱਥੇ क्रॉस कर देना राइट साइड ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਰਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਇਸ ਰੋ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। डिफरेंस है 29 एंड 26 ਦਾ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ 3, 29 एंड 26 ਦਾ 35 ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, 40 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ डिफरेंस इज 3। सेम हेयर 31 एंड 33 का डिफरेंस 2। पेनल्टी कैलकुलेट होगी। हुण जे आपां रो वाइज पेनल्टी कैलकुलेट करांगे तो फस्ट रो नूं आपां कंसीडर
नहीं करना ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ 29 ਐਂਡ 31 ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ 2 ਦੀ ਜੇ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 33 ਐਂਡ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਜੀ 7 ਐਂਡ थर्ड जे वेयर हाउस की आप गल करते हैं तो वो 35 एंड 37 का जे आप डिफरेंस फाइंड करिए तो उत्थे पेनल्टी आ जाएगी तुहाडे को 2 एंड वेयर हाउस 4 की आप वैल्यू फाइंड नहीं करनी क्योंकि उसकी ऑलरेडी डिमांड जी सी वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो हुण आप जे देखिए तो ये तुहाडे कोले थर्ड पेनल्टी दे विच 2 7 2 3 एंड 2 तो हाईएस्ट पेनल्टी तुहाडे कोल आएगी जी 7 तो ये तुहाडे कोले वेयर हाउस 2 का कॉलम सिलेक्ट हो गया। वेयर हाउस 2 दे विच लीस्ट कॉस्ट है जी 26 क्योंकि दो कॉस्ट ने 25 ऑलरेडी आप कंसिडर कर चुके हुए हैं 26 एंड 33 तो ये लीस्ट कॉस्ट है 26 और लीस्ट कॉस्ट की प्लेस के उत्ते जे आप देखिए तो इत्थे तुहाडे कोल है 110 डिमांड इत्थे तुहाडे कोल है 250 सप्लाई तो इत्थे आपां राइट करांगे जी 110 इहदे नाल तुहाडे कोल इत्थे रिमेनिंग बच जांदा है 140। अगेन इस तो बाद आपां कैलकुलेट करांगे जी फोर्थ पेनल्टी। पेनल्टीज़ तुहानूं उदों तक कैलकुलेट करनियां पैणगियां जदों तक तुहाडे कोले सारी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुंदी या तुहाडे कोल सिंगल रो या सिंगल कॉलम रिमेनिंग नहीं बचदा। सो तो हुण आपां इत्थे कैलकुलेशन जिहड़ी करनी है फोर्थ पेनल्टी दी उहदे विच आपां ने वेयर हाउस 2 नूं भी कंसिडर नहीं करना वेयर हाउस 4 नूं कंसिडर नहीं करना एंड फैक्ट्री 1 नूं कंसिडर नहीं करना। तो जे आप इदा करा तो इत्थे दा डिफरेंस आएगा वो आपां नूं 30 एंड 40 क्योंकि वेयर हाउस 2 ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। इत्थे आप देखांगे 30 एंड 40 डिफरेंस इज सॉरी आप पहले रो नूं नहीं करना नैक्सट करांगे 29 एंड 35 का डिफरेंस दैट इज 6 तुहाडे को पेनल्टी आ गई जी 6 एंड उस तो बाद चों 31 एंड 37 का डिफरेंस अगेन 6। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इत्थे पेनल्टीज़ भी तुहाडे को सेम आ रही ने एंड जे आप इत्थे देखते हैं तो 29 एंड 31 2 35 एंड 37 2 बाकी दियां पेनल्टीज़ आप कैलकुलेट नहीं करनियां क्योंकि उत्थे आपां नूं रिक्वायरमेंट नहीं हैगी। तो हुण जे देखते हैं तो तुहाडे कोले दो जिहड़ी हाईएस्ट वैल्यू है पेनल्टीज़ दी दैट इज़ 6 वो भी तुहाडे कोले दो वैल्यूज़ ने। चलो कोई गल नहीं तो आप आरबीट्रेरीली पहला एक काम करते हैं आप फैक्ट्री 2 की वैल्यू नूं सिलेक्ट करते हैं। जे आप फैक्ट्री 2 की वैल्यू नूं सिलेक्ट करते हैं तो यदी लीस्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं दैट इज 29 इस रो की 29 कॉस्ट है और 35 कॉस्ट है तो ये लीस्ट कॉस्ट जी है 29 क्योंकि वेयर हाउस 2 एंड वेयर हाउस 3 नूं आपां कंसिडर नहीं करना तो 29 तुहाडी जिहड़ी लीस्ट कॉस्ट है इनू आप कंसिडर करते हैं। चलो जे आप सैकेंड वन जोड़ा 6 है वेयर हाउस 3 दे विच सॉरी फैक्ट्री 3 दे विच इनू चूज करते हैं तो ये जी लीस्ट कॉस्ट है वो है 31 37 और 31 चो लीस्ट कॉस्ट है 31। देखो इत्थे आप हमेशा ये कोशिश करनी है कॉस्ट नू मिनीमाइज करना है तो आप पेनल्टी चूज करांगे जिस पेनल्टी दे विच तुहानू लीस्ट कॉस्ट मिल रही है लोएस्ट कॉस्ट मिल रही है तो जो तुहाडी टोटल कॉस्ट घट जाए। तो ये आपां इस रो नू सिलेक्ट करांगे फैक्ट्री 2 नू जिहदी लीस्ट कॉस्ट है 29 बट 29 दे अगेंस्ट जे आपां फैक्ट्री 2 की गल करते हैं तुहाडे कोले 90 यूनिट इहदी डिमांड है एंड 140 यूनिट तुहाडे कोले सप्लाई च ने तो इत्थे किहड़ी वैल्यू होएगी 90 एंड ए 90 ओवर हो गया तो इत्थे तुहाडे कोले रिमेनिंग की बचिया 50 यूनिट्स। तो अगेन तुहाडे कोले जे हुण आपां देखदे हां तां तुहाडे कोले वेयर हाउस 1 की पेनल्टी ओवर हो चुकी है वेयर हाउस 2 की आपां कैलकुलेट नहीं करनी वेयर हाउस 3 आपां कैलकुलेट करांगे वेयर हाउस 4 आपां कैलकुलेट करांगे। हेयर तुहाडे कोले रो 1
ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਨਾ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਲਮ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਦਾ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਸਟ ਟੂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਨਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਲਾਸਟ ਕਾਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 35 ਔਰ 37 ਚੋਂ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ। 35 ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਬਚਦਾ ਹੈ 150। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 150 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ। ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਲੀਸਟ ਕਾਸਟ ਮੈਥਡ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 50 ਯੂਨਿਟ ਇੰਟੂ 25 प्लस 50 यूनिट इंटू 20 प्लस 90 यूनिट इंटू 29 प्लस 110 यूनिट इंटू 26 प्लस 50 यूनिट इंटू 35 प्लस 150 यूनिट इंटू 37। तो यदि टोटल कॉस्ट आएगी जी 15,020 रुपीज़। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਵੋਗਲਸ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੈਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ आई होप कि तुहानू ये मैथड समझ आ गया होगा और तिन्ना दा कंपैरिजन भी पता लग गया होगा कि तीनों मैथड्स दे विच की डिफरेंस है। हुण मैं तुहानू कुछ फिर अज इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल कुछ एग्जाम्पल्स शेयर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चनस शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चनस तुसी प्रैक्टिस करियो। क्वेश्चन दे विच दस्सिया होगा कि किहड़े मैथड दे नाल तुसी उहनू सॉल्व करना है, ट्राई करो और आई होप कि तुसी कर पाओगे। नैक्सट वीडियो दे विच उन्हां चों कोई एक या दो क्वेश्चन मैं तुहानू सॉल्व करके दिखाऊंगा। जे फिर भी कोई डाउट रह गया होया तो आपां नैक्सट वीडियो दे विच कवर अप कर लांगे। तो ये तुसी क्वेश्चनस जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर कर रहा ये तुसी ट्राई करियो। दैन तुसी इस चैप्टर दा पार्ट 3 वीडियो देखियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।